IPV कुछ important question. Digital payment app that has been launched by IPBP to provide a digital financial inclusion at the last mile across India. That is कौन सा ऐप है वो है डाक पे। और ऑप्शन में आपको देंगे जी पे, फ़ोनपे, जितने भी डिजिटल फाइनेंस के लिए जो ऐप है डिजिटल पेमेंट के लिए वो ऐप देंगे। और डिजिटल पेमेंट ऐप दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड आईपीबीपी का कौन सा है तो वो डाक पे है, डाक पे है ये। IPBP has announced the launch of PMJJBY in a partnership with for its customer. IPBP PMJJ की जो सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर के लिए, वो IPBP किसके साथ पार्टनरशिप है स्कीम के लिए, PMJJBY के लिए, तो वो है PNB, पंजाब PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। IPBP जो PMJJBY की जो सर्विस प्रोवाइड करती है IPBP अपने कस्टमर को, वो किसके साथ पार्टनरशिप है तो वो है PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। Which market leader in crop insurance had tie-up with IPBP for distribution of crop insurance scheme? IPBP जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसके कस्टमर के लिए, तो उसके लीडर कौन है तो वो है AIC मीन्स क्या है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। IPBP डिस्ट्रीब्यूशन करते जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसका, वो उसके लीडर कौन है तो AIC है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। ये है व्हाट इज द डे एंड बैलेंस इन द IPB बियॉन्ड विच कैन बी स्वीप्ड इनटू द लिंक्ड POSA। What is the day and balance in IPBP beyond which can be swept into the linked POSA? That is the amount is 2 लाख के ऊपर अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट पे अमाउंट हो तो ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे ट्रांसफ़र होता है। आगे व्हाट इज़ द टाइम लिमिट विद इन विच वन हैज़ टू कंप्लीट द KYC फॉर्मेलिटी आफ्टर ओपनिंग अ डिजिटल सेविंग अकाउंट इन IPBP। अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल ऐप से अगर IPBP का डिजिटल अकाउंट ओपन किया तो कितने महीने के अंदर उसको KYC करना कंपलसरी है तो वो है 12 मंथ। और 12 मंथ में अगर KYC की तो वो डिजिटल सेविंग अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर सेविंग अकाउंट में। डिजिटल सेविंग अकाउंट इन IPBP आफ्टर कंप्लीशन ऑफ KYC फॉर्मेलिटी विद इन 12th मंथ इज अपग्रेडेड। और वो डिजिटल अकाउंट किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। AEPS का फुल फॉर्म क्या है तो AEPS का फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ये सर्विस नहीं है। ये क्या है? ये एक सिस्टम है AEPS की। व्हाट इज़ द फीस फॉर अवेलिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC इन IPBP। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो DLC सर्विस पेंशन धारकों के लिए प्रोवाइड करते तो
वो आईपीपी कस्टमर और नॉन आईपीपी कस्टमर के लिए। लेकिन ये डीएसी सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका चार्ज कितना है तो वो है 70 रुपये। 70 रुपये है इंक्लूसिव जीएसटी। जीएसटी सहित 70 रुपये अमाउंट है, नॉट ए जीएसटी प्लस 70 रुपये प्लस जीएसटी नहीं है। 70 रुपये, ओनली 70 रुपये। ये जो 70 रुपये चार्ज है वो जीएसटी करके है। अगर जीएसटी प्लस सीएसटी कहा जाता तो वो 70 के आगे होता है, जीएसटी कुछ ना कुछ तो लगती ना। इसके आगे है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग डिजिटल सेविंग अकाउंट इन आईपीपी। आईपीपी का अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डिजिटल अकाउंट ओपन करना है तो अपने को डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए तो वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। बोथ आधार एंड पैन कार्ड दोनों मैंडेटरी है डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। बेसिक सेविंग account in IPVP has all the features and benefits offered by the regular saving account except that it allows basic saving account और regular saving account होते वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सिर्फ बेसिक सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट में डिफरेंस इतना है कि बेसिक सेविंग अकाउंट की जो लिमिट होती है वो 4 विड्रॉल ट्रांजेक्शन इन मंथली। एक महीने में सिर्फ 4 विड्रॉल ट्रांजेक्शन करने की अनुमति बेसिक सेविंग अकाउंट में होती है, रेगुलर सेविंग अकाउंट में नहीं, ज़्यादा होती है ट्रांजेक्शन करने के लिए। और इसके अलावा बेसिक सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट सेम है। चार्जेस फॉर अवेलिंग ऑफ डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस served by 1 kilometer from the post office from 1/9/2021 onward। 1 सितंबर 2021 से अगर पोस्ट ऑफिस के एक्सेस पॉइंट से अगर 1 किलोमीटर के बाहर सर्विस कस्टमर को लेनी है तो उस पर चार्ज देना पड़ेगा। तो वो चार्ज है जीएसटी 20 रुपये प्लस जीएसटी। 20 रुपये प्लस जीएसटी मतलब अगर 1 किलोमीटर के आगे आईपीपी की जो एक्सेस पॉइंट है इसके 1 किलोमीटर के आगे डोर स्टेप सर्विस कस्टमर को लेनी है तो उसको 20 रुपये देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। जितना जीएसटी लगेगा उतना जीएसटी देना पड़ेगा, यानी 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। एसएमएस बैंकिंग नंबर क्या है आईपीपी का तो वो है 7738062873 ये नंबर है। और इस नंबर से बैलेंस इंक्वायरी भी की जा सकती है और दूसरा मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं।